Now class 10th physics chapter 12 electricity NCERT numerical problems. So last class you have seen different formula on electricity formula पढ़ा था. अब उस पर numerical questions we can do. Now we are taking examples. Example 12.1 page 200. So first you will read question carefully. I have not written question. Just I am reading question and read question carefully, and what are given write in symbol, and after that think which formula you will use for finding it. The page that you are getting question number 12 example 12.1. अब देखो यहाँ पेज है 200. एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर drawn by filament of an electric bulb for 10 minutes. 10 minutes t is equal to 10 minutes. मिनट को कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, 60 से मल्टीप्लाई किया 600 सेकंड. फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट. यू विल फाइंड आउट चार्ज. चार्ज q इज दिस. चार्ज q इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला यू नो, I इज इक्वल टू q by t. q you have to find out. This implies that q इज इक्वल टू it. I का वैल्यू कितना हो गया 0.5 और t का वैल्यू कितना 600, यानी चार्ज कितना होगा 300 कूलम. फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत इजी है, याद रखना, बट यू विल रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड फॉर्मूला, एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हिच फॉर्मूला. नाउ एग्जांपल 12.2 पेज 202. Just second, this is based on potential difference. I am reading question. How much work is done? How much work is done? W is equal to what? Question mark. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb? In moving a charge of 2 coulomb. Q is equal to 2 coulomb across 2 points having potential difference 12 volt. V is equal to 12 volt. This is based on potential difference. So now you are seeing formula. V is equal to W by Q. W is equal to V into Q. V का वैल्यू कितना है 12 और Q का वैल्यू 2. 12 into 2 24 जूल. इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं. वी कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 12.3 पेज 208. देयर आर टू क्वेश्चंस A and B. So you can see, just I am reading question. A, how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source? ये सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या 220 वोल्ट और बल्ब कनेक्टेड है. तो बल्ब का रेसिस्टेंस क्या होगा 1200 ओम, एंड दिस बल्ब ड्रॉ हाउ मच करंट. द करंट यू हैव टू फाइंड आउट. तो क्या हो गया, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम. बल्ब है, बल्ब का फिलामेंट है, फिलामेंट का रेसिस्टेंस 1200 ओम है. So this is based on Ohm's law. Ohm's law you have read. V is equal to IR. I is equal to V by R. V कितना हो गया 220 वोल्ट, R कितना है 1200. जीरो कैंसिल हो गया और 2 से कैंसिल करो तो कितना 60 और इधर 11 by 60. If you divide you will get 0.18 एम्पियर. नाउ इसमें B दूसरा क्वेश्चन है. Just I am reading. How much current will an electric heater coil ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स. ये हीटर कॉइल है, कनेक्टेड है बैटरी से, यानी 220 वोल्ट सोर्स से कनेक्टेड है. हाउ मच करंट इज ड्रॉन. हीटर कॉइल है, दिस हीटर कॉइल ड्रॉज करंट. हाउ मच करंट, यहां हो गया दिस. इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम. रेसिस्टेंस है, इसका कितना रेसिस्टेंस है 100 ओम, और V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट. वी हैव टू फाइंड आउट करंट. ओम्स लॉ यू हैव रेड. V इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V by R. तो V कितना हो गया 220 वोल्ट और R कितना है 100. यहाँ दोनों केस में देख रहे हो, यहाँ क्या है 220 वोल्ट 220 वोल्ट, लेकिन ये फिलामेंट बल्ब है, बल्ब का रेसिस्टेंस क्या है 1200 ओम, और ये हीटर कॉइल है जिसका रेसिस्टेंस. अब ये
देखो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाय R। तो V क्या है, कांस्टेंट है दोनों केस में। तो क्या रिलेशन हो जाए, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मीनिंग क्या हो गया, रेसिस्टेंस जितना अधिक होगा करंट उतना लेस होगा। रेसिस्टेंस किस में अधिक है, बल्ब है, बल्ब का रेसिस्टेंस क्या हो 1200 और इसका रेसिस्टेंस क्या है 100 ओम। तो किस में अधिक करंट फ्लो करेगा, किस में अधिक रेसिस्टेंस, जितना रेसिस्टेंस अधिक होगा करंट लेस होगा। यहाँ रेसिस्टेंस क्या है 1200, यहाँ रेसिस्टेंस क्या है 100 ओम। तो यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.18 एम्पियर, यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है 2.2 एम्पियर। तो जितना रेसिस्टेंस मोर होगा करंट लेस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 12.4 पेज 208। यहाँ दो पार्ट है क्वेश्चन में, जिस टाइम रीडिंग क्वेश्चन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ये इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, और ये कनेक्ट कर दिया है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, कितना 60 वोल्ट से। करंट कितना फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। इट ड्रॉज करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। सेकेंड पार्ट है, तो व्हाट करंट will the heater draw if the potential difference is increased to a 220 volt। अब ये हीटर कॉइल है, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, वोल्टेज यहाँ कितना 60 था, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इंक्रीज कर दिया 120। सो हाउ मच करंट विल बी ड्रॉन बाय द हीटर कॉइल। क्वेश्चन समझ में आया, ये हीटर कॉइल है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 60 वोल्ट, करंट कितना फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। और दूसरा केस है, अब पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज कर दिया 120 वोल्ट, और सेम कॉइल है हीटर कॉइल, कितना करंट ड्रॉ किया जाए। तो पहले इसका रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V बाय आई। V कितना होगा 60 और I कितना है 4, इससे क्या निकल गया 15 एम्पियर। ये रेसिस्टेंस कितना हो गया 15 एम्पियर। अब ये अब इस केस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I इक्वल टू V बाय R। तो V कितना हो गया 120 वोल्ट और इसका रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस हो गया 15 एम्पियर। इसको कैंसिल कर दोगे क्या मिलेगा 8 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जैसे देख रहे हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम V इंक्रीज करेंगे I भी इंक्रीज करेगा। V कितना है 60, करंट कितना है 4 एम्पियर, यहाँ V कितना 120 वोल्ट, तो करंट कितना हो गया 8 एम्पियर। यानी V और I में क्या रिलेशन है, अगर V इंक्रीज करेगा तो I भी इंक्रीज करेगा, V डिक्रीज करेगा तो I भी डिक्रीज करेगा। इन दिस वे यू विल ट्राई टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस